तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, प्रमुख हिमनद। यहाँ पर सामने जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना, केवल इतने ही क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं। 25 साल की पीवाईक्यू की रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये जो कुछ ग्लेशियर हैं जो कि बार बार अपने क्वेश्चंस में यूपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है मिलान ग्लेशियर के बारे में, और उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर, जो आपका 12 ग्लेशियर है उसके बारे में, और जो बायोफो ग्लेशियर है इसके बारे में। तो यहाँ पर आपको ये सारे ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाकी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मैं इससे रिलेटेड ये जितने भी पीवाईक्यू हैं सब पीवाईक्यू करवाने वाला हूँ। इसी में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हमारे जो मार्क्स हैं उसको भी काउंट करेंगे। साथ ही साथ जितने भी बेसिक हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आती है वो सब मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। याद करने भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो प्रैक्टिस आपको करनी है और आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्प्रिंट ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन करवाता हूँ 5 बजे। तो आप लोग फ्री है, ये कम्प्लीटली फ्री है। आप लोग आइए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि इस टाइम पर मेंटल हेल्थ जो है आपकी फिट रखना बहुत ज़रूरी है, और एंजाइटी और जो ओवर थिंक होती है इन सब से लड़ने में वो आपकी हेल्प करता है। तो आप लोग मेडिटेशन करिए, तो आप लोग सुबह ज्वाइन कर सकते हैं स्मार्ट स्प्रिंट चैनल को, और बहुत सारी पीडीएफ वगैरह भी वहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। एक से रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग में से जो है 2000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन लाइक सिर्फ जो आते हैं वो 100 आते हैं या उससे कम ही आते हैं। अब देखो, मेरे लिए मोटिवेशन का काम आपका जो लाइक्स है और जो आपके कमेंट है, फीडबैक है, वही करते हैं। तो एटलीस्ट आप लोग से मैं फ़ीस नहीं मांग रहा हूँ, तो फीस के तौर पर मुझे इंस्पिरेशन के लिए या मुझे इंस्पायर करने के लिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हैं। और इससे यूट्यूब को भी पता चलता है कि हमारी वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रह रही है, क्योंकि इस तरह की रिसर्च कोई भी यूट्यूब पे करके नहीं दे रहा है। और अगर कर रहा होगा ना तो मैं उसी दिन से ना वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ना जिस तरीके का कंटेंट दे रहा हूँ आप लोगों को उसमें 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। तो आप लोगों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मुझे अप्रिशिएट करने के लिए जो है ये चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर होते क्या हैं। देखो, ग्लेशियर क्या होता है, एक मूविंग मास ऑफ आइस होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारी एक स्लोप है, ये पहाड़ है, यहाँ पर क्या होता है, ये आइस भरी हुई है। अब ये क्या होती है कि आइस मूव भी हो सकती है यहाँ पर, तो ये मूविंग मास ऑफ आइस होती है जो ग्लेशियर होते हैं या हिमनद होते हैं। ठीक है, ये फॉर्म होते हैं जो स्नोफॉल होती है या जो मेल्ट क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, ऊपर जाके हो जाती है, फिर वो स्नोफॉल जो हो रही है ना, स्नोफॉल आपस में मिल जाके डेंस हो जाते हैं और फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं पहाड़ों पे, स्लोप पे। ठीक है, टाइप ऑफ ग्लेशियर क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं। एक माउंटेन ग्लेशियर होते हैं जो कि अल्पाइन ग्लेशियर होते हैं, ये मूव डाउन करते हैं, मतलब बेली से नीचे आते हुए देखने को मिलते हैं, और ये हाई माउंटेन में मिले जाते हैं। और जो कॉन्टिनेंटल होते हैं इसमें आइस शीट होती हैं, इनको बोला जाता है। ये आपको सारे डायरेक्शन में जो है फैलते हुए देखने को मिलेंगे। ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, जैसे कि आप देखोगे अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में ये देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर का डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो 90% जो है, 91% आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलेंगे, 8% जो है सबसे ज़्यादा आपको ग्रीनलैंड में देखने को मिलेंगे। हिमालय के पास आप देखोगे कि 15,000 से ज़्यादा, मतलब एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, 15,000 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 33,000 किलोमीटर का जो एरिया है वो परमानेंट स्नो कवर से ढका रहता है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट ध्यान रखने हैं आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि जो सियाचिन ग्लेशियर है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है। ठीक है, ये नुब्रा वैली में सियाचिन क्या है, हाईएस्ट बैटल फील्ड। ओके, ये पूछा गया है एक बार। तो जो एक आपको जो फेडचेंग को देखने को मिलेगा, ये ताजिकिस्तान में, ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड द पोलर रीजन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद गंगोत्री है, ये लार्जेस्ट है उत्तराखंड में, एंड सोर्स है किसका, गंगा का। ठीक है, भागीरथी रिवर जो है उनका। तो जेमू रिवर जो है लार्जेस्ट इन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न हिमालय। तो ईस्टर्न हिमालय में लार्जेस्ट जो ग्लेशियर देखने को मिलेगा वो जेमू ग्लेशियर है, आपको 26 किलोमीटर सोर्स ऑफ तिस्ता रिवर। वैसे अगर हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट में कंचनजंगा है हमारे इंडिया का, लेकिन लार्जेस्ट की बात हो रही है तो फिर उसमें जेमू आता है। ओके, तो जो वाल्टोरो है वो कहाँ पर है, वो आपको देखने को मिलेगा काराकोरम रेंज में। तो ये 65 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये सोर्स है जो शिगार रिवर है उसका। अभी मैं टेबल में आपको अच्छे से याद करवा दूंगा, वो फिर जाके जो है ये इंडस की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। जो इस्पार है और जो बाइफो है ये कंबाइन मिलके जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर सिस्टम बनाते हैं आउटसाइड द पोलर रीजन, दोनों मिलके। ठीक है, यहाँ पे दोनों मिलके बनाते हैं, लेकिन आप देखोगे कि जो फेडचेंको है ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड द पोलर रीजन। ओके, लेकिन अगर दोनों को मिला देंगे यहाँ पर स्पारो वाइफो, तो ये लार्जेस्ट ग्लेशियर पर सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, पिंडारी जो है पॉपुलर है, वहाँ के जो ट्रेकिंग ग्लेशियर है इन कुमायूं रीजन में,
और जो रंग बुक है ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है ऑन द तिब्बतन साइड ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलो स्नो लाइन क्या होता है? स्नो लाइन एक कंसेप्ट है। अब देखो क्या होता है कि ये स्नो लाइन से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में समझ लो। मैंने फॉरेस्ट वाले चैप्टर में बताया हुआ है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे समझ लो, ठीक है, जल्दी से समझ लो। तो देखो स्नो लाइन क्या होता है? एक लोएस्ट जो है एलिवेशन होता है वेयर स्नो रिमेन ईयर अराउंड, वेयर परमानेंट स्नो कवर जो है वो एक्सिस्ट होता है। अब मान लो ये मेरा पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, ये इतना एरिया, ये मैंने खींच ली लाइन, तो ये मान लो ये स्नो लाइन है। तो क्या होता है कि अब ये ऊपर की कितनी भी चीज़ पिघल जाए, लेकिन मेरी जो स्नो लाइन है ना वो इतने एरिया में जो है वो हमेशा रहेगी। इसके नीचे आपको पेड़ पौधे वगैरह देखने को मिलेंगे, यहाँ से जो है दूसरा वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो स्नो लाइन है इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, सी लेवल से कितना ऊंचाई पर है। तो ये स्नो लाइन जो होती है वो चेंज होती रहती है जगह जगह पे, ठीक है। तो स्नो लाइन जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर साल भर बर्फ रहती है, वो लाइन को क्या कहते हैं? स्नो लाइन कहते हैं। ओके, उसके ऊपर रहे ना रहे, लेकिन स्नो लाइन पे आपको बर्फ जो है हमेशा देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो इसके बाद रीजनल वेरिएशन के बारे में बात करें तो जो ईस्टर्न हिमालय, यही पूछा गया पीवाईक्यू में भी, जो ईस्टर्न हिमालय है इंक्लूड पार्ट ऑफ जो कुमायूं है, द स्नो लाइन आर जनरली हायर। तो जो ईस्टर्न हिमालय है वहाँ पर आपको जो है कुमायूं का पार्ट भी इंक्लूडेड, ध्यान रखना है। तो वहाँ पर आपको हायर स्नो लाइन देखने को मिलेगी, अराउंड जो है 2500 लेके 3500 मीटर से जो है देखने को मिलेगी अबव सी लेवल। और क्योंकि यहाँ पर जो अबंडेंट ऑफ मानसून रेनफॉल होता है, लोअर लेटिट्यूडनल जो है पोजीशन होती है इसकी। और जो वेस्टर्न हिमालय है आपका, वहाँ पर लद्दाख में जहाँ पर स्नो लाइन जो होती है वो लोअर होती है, अराउंड जो है 2500 मीटर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, इतना फैक्ट पूछा गया था। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे या जो अभी हम लोग जो टेबल कंप्लीट करने वाले हैं उसमें आपको यह पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको कुर्दोपिन ग्लेशियर है यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो बतूरा ग्लेशियर है उसी के साइड में देखने को मिलेगा, और जो आपका कुर्दोपिन ग्लेशियर है वो यहाँ पर है। और ये देखो ये पूरे हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? ये लद्दाख रीजन की बात कर रहे हैं। हिस्पार, बाइफो, रायकोट, डायमर ग्लेशियर, टेंगो ग्लेशियर। ठीक है, इसके बाद गॉडविन ऑस्टिन जो कि पहले हमारी सबसे हाईएस्ट पीक थी, बट यह पीओके में है, तो ये पाकिस्तान के कब्जे में है, तो वो हमारी इंडिया की हाईएस्ट पीक नहीं है। हाईएस्ट पीक कौन सी हमारी? कंचनजंगा है। ओके, जो है ट्रेंगो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर बहुत बार पूछा गया है, और जो है आपको चोंगकुमांग ग्लेशियर, बल्तारो ग्लेशियर, जो है बारासिंगरी ग्लेशियर। ये अब हम लोग आ गए कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में छोटा सिंगरी और बड़ा सिंगरी देखने को मिलता है, और सोना पानी। तो हिमाचल में 3 याद रखो, बड़ा, छोटा सिगरी और सोना पानी। ठीक है, मेरे साथ बोलो आप लोग, बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी, सोना पानी, हिमाचल प्रदेश। ओके, चलो तो अब इसके बाद आता है आपका बंदरपूंछ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर। तो देखो बंदरपूंछ से आपको मालूम है कि जो है यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, सतोपंथ से अलकनंदा और मिलान से निकलती है आपकी मंदाकिनी नदी, और जो आपका पिंडारी से है, पिंडारी जो है रिवर निकलती है, और जो है काफनी से काफनी ग्लेशियर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इधर आएंगे तो यहाँ पर जेमू ग्लेशियर है जो सिक्किम में है, कंचनजंगा ग्लेशियर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार ना इसको अच्छे से निहार लो, बार बार पढ़ लो, इतने बार देख लो ना इसको कि ये रट जाए। ठीक है, ये मैं भी आपसे बोलने लगे कि बस हो गया, छोड़ो। तो चलो अब हम लोग ना टेबल देखते हैं, टेबल में ना इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखो एक चीज़ और पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ग्लेशियर ना हमारे ट्रांस हिमालय में, तो वो काराकोरम रेंज में देखने को मिलेंगे। सियाचन, हिस्पार, जो है बायफो ग्लेशियर, बल्टारो ग्लेशियर, छोगो और खल्टिंग और शाशानी। अब देखो क्या होता है कि यूपीएससी ना क्वेश्चन कैसे पूछता है, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से ये कौन है, ये क्या है, तो उसने ऊपर ग्लेशियर के नाम दे दिए थे और नीचे बोल दिया था कि ये ग्लेशियर है या माउंटेन है या हिल है या लेक है, ये क्या है। तो वो ऐसा पूछने का उसका नेचर है यूपीएससी का जनरली। तो इनमें से आपको एटलीस्ट नाम भी पता होगा ना कि क्या है, कहाँ पर है, तो थोड़ा सा उससे आइडिया लग जाएगा। और अभी आप लेक्चर देख रहे हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो है आपको देखने को मिलेगी टेबल में जनरली देखो क्या होता है, ये पूछता है कि स्टेट ये कौन से स्टेट में है, कौन सी माउंटेन रेंज में लाया करता है, और कौन सी रिवर का सोर्स है, यही बस इतना पूछता है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर अगर कोई आता है ना तो फिर वो
आउट ऑफ द जो है वो रहेगा आपका कि उसके नेचर से है या नया सा पैटर्न चेंज करता है, तो वो आपको नहीं बन रहा तो किसी को नहीं बन रहा, ये कॉन्फिडेंस लेके चल रहा। बाकी जितना जो बेसिक है हमको पीवाईक्यू से पता चलता है उतना तो हम लोग उतने डायमेंशन तो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलो, सियाचिन ग्लेशियर है, लद्दाख में मिलता है, काराकोरम रेंज है, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर पूरी काराकोरम रेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर, बोल्टारो ग्लेशियर, पाइफो ग्लेशियर और छुंग देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इनके गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो नुब्रा रिवर है जो है वहाँ से ओरिजिन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और जो अभी गलवान में आपने देखा होगा डिस्प्ले वो हुआ था फाइट हुई थी चाइना से, तो वो सब इसलिए न्यूज़ में भी रहा था और वो पूछा भी गया था कि नुब्रा वैली के जो है साउथ नॉर्थ में कौन सा ग्लेशियर स्थित है, तो वो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट है और मोस्ट जो है कंटेस्टेड ग्लेशियर देखने को मिलेगा आपको, और स्ट्रेटेजिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल्टारो ग्लेशियर जो है यहाँ से जो आपको ब्राल्डू रिवर निकलती है, ओके, ये जो केटू पीक है उसके पास स्ट्रीट है, और ये वाले इससे भी ब्राल्डू रिवर का ओरिजिन मतलब आजू बाजू से ही होता है, ओके। और इसके बाद देखेंगे अगला जो है छोगोलोमा, तो ये यहाँ से आपको वर्षा वासना जो है रिवर देखने को मिलेगी, जो कि शिगार की ट्रिब्यूटरी है, ओके। और जो शिगार ट्रिब्यूटरी वो किसकी है ट्रिब्यूटरी है जाके वो मिल जाती है आपकी इंडस वैली। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ न्यूज़ में रहती है ना वहीं से पूछता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए। गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में आपको पता है, कंचनजंगा ग्लेशियर ईस्टर्न हिमालय में है, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली कनेक्ट है ये तिस्ता रिवर से, ठीक है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में देखने को मिलेगा, तिस्ता रिवर का ओरिजिन है, ओके। चलो, मिलान ग्लेशियर जो है यहाँ पर कुमायूं हिमालय, शारदा रिवर जो काली रिवर है जाके गंगा नदी पे मिल जाती है, काली गंगा बोला जाता है, वहाँ से यहीं से निकलते हैं मिलान रिवर से। केदारनाथ में जो है आपको मंदाकिनी नदी निकलेगी। ऊपर मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, केदारनाथ से निकलती है, केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी, तो ये ध्यान रखना। मिलन से क्या शारदा जो है वो रिवर निकलती है, ठीक है, तो इसको अपडेट कर लेना। ये छोराबारी है उत्तराखंड में, कुमायूं में देखने को मिलेगी, ओके। कुमायूं हिमालय से देखने को मिलेगा, मंदाकिनी नदी वही आसपास निकलती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओरिजिन यहाँ से होता है, उसके वहीं से होते होते हुए निकलती होंगी, आसपास से निकलती होंगी, तो वो इसलिए ऐड कर दिए हैं उसमें, ठीक है, ओके। जैसे सोना पानी है हिमाचल प्रदेश में, पीर पंजाल में देखने को मिले, कोई नोटेबल रिवर नहीं दिखती यहाँ से। बारासिंगरी ग्लेशियर पीर पंजाल में है, जो चेनाब का है, सोर्स देखने को मिलेगा। बंदरपूंछ ग्लेशियर यमुना का है, जो इस पार है आपको काराकोरम में हुंजा रिवर का है, जो गैसब्रू में, ठीक है। इसके बाद जो भागा वैली है, जो भागा रिवर चेनाब में देखने को मिलेगा। पिंडारी जो है पिंडारी रिवर के लिए, यहाँ पे इसके दो जो हैं ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, पूछा हुआ है बट लेकिन मैंने बहुत खोजा नहीं मिला। आपको अगर इसके बारे में मिले इन्फॉर्मेशन तो मुझे बताना, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। अब पूछा जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट है कि पोर्शन ऑफ द ग्लेशियर थ्रू में एग्जिबिट रिमार्केबल फ्लैट फ्लोर। क्या कह रहा है कि जो हिम नदियाँ हैं घाटियों के कुछ भाग उल्लेखनीय रूप से समतल प्रदर्शित कर सकते हैं, ओके में। उसके बाद द फ्लैट फ्लोर इन अ ग्लेशियर थ्रू इज प्रोड्यूस बाय द यूनिफॉर्म ग्लेशियर इरोजन। तो अब आप इसको अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इसको अटेम्प्ट करिए और इसका आंसर बताइए। देखो कंसेप्चुअल है इसका आंसर आप कमेंट करके बताना विथ रीज़न, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका। अब देखो मैंने ऊपर बता ही दिया है, अब आप लोग को ना इनको अटेम्प्ट करना है, ओके, कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा वहाँ पे। तो देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ग्लेशियर एंड रिवर। तो यहाँ पर एक साइड ग्लेशियर लिखी हुई है, एक साइड रिवर लिखी हुई है। तो वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर कमेंट करके बताइए। इसमें बेसिकली पूछ रहा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, इसमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हिमालयन ग्लेशियर देयर लोकेशन आर करेक्टली मैच्ड।
तो कमेंट करके बताओ इसका पहले आंसर। ओके, तो सियाचिन ग्लेशियर है, देखो नुब्रा उसका फेमस है वहाँ पर। ओके, इसके बाद जेमू ग्लेशियर है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पर पाया जाता है, कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। चलो, बाकी गाइस यहाँ पर मैं एनालिसिस तो बताता हूँ, लेकिन वो एनालिसिस कितना बेनिफिट दे रहा है आपको वो कैसे पता चलेगा, जब आप प्रॉपर 2 घंटे में टेस्ट लगाओगे। तो टोटल मैं आप लोगों को 40 टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 40 टेस्ट और ये सारे PYQ के रहेंगे। इसमें मैं आपको 150+ एलिमिनेशन ट्रिक भी दिया हूँ, मतलब कि ऑलरेडी यूट्यूब पर भी फ्री है, वहाँ पर आपको PDF उसकी मिल जाएगी। ये सारी ट्रिक को ना अप्लाई करो। अब जनरली टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि आप कोई भी कोचिंग की उठाएंगे तो वहाँ पर एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई नहीं होती है, आप अपना लॉजिक भी नहीं लगा सकते हो वहाँ पे, और आपका माइंडसेट जो होता है ना धीरे धीरे वो वहीं पर टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग बनते जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको सबसे पहले PYQ लगाना है, और वो 2.5 घंटे में 2 घंटे में आपकी एलिमिनेशन ट्रिक लगती है ये है या नहीं लगती है, कैसे कर पाओगे, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे सेम टाइमिंग पे। तो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होता है, इसका शेड्यूल वगैरह सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम ID है इस पर मैसेज कर सकते हैं फॉर ज्वाइनिंग, और अभी कुछ ही लिमिटेड सीट बची है इसलिए आपको 599 रुपीज़ में दी जा रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तो इसको वीडियो को पॉज करिए। एक साइड लिखा हुआ है रिवर, एक साइड लिखा हुआ है उसका सोर्स क्या है। गंगा का सोर्स क्या है आपको बताना है कमेंट करके। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं टफ कैटेगरी में नहीं रखूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रिवर वाले चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देख पता है कि ये सीरीज़ क्या चल रही है, वीडियोस क्या चल रही है, PKP सीरीज़ चल रही है, PYQ का पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग इसमें, तो ये सारे PYQ को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू, किधर पर है मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। द मेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइसबर्ग इज़ फाउंड, कहाँ पर मिलता है, हिमखंडों के उत्पादन का मुख्य क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, सबसे पहले आप कमेंट करके बताओ मुख्य क्षेत्र। ओके, कमेंट करके बताना है इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ग्लेशियर्स एंड लोकेशन आर नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। नुब्रा वैली जम्मू एंड कश्मीर, मिलान ग्लेशियर उत्तराखंड, बागा वैली ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश, जेमू ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज, कौन सा पीर पंजाल रेंज का पार्ट नहीं है। अभी मैंने ऊपर बताया था, अगर आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके वो उसको टेबल को देख लेना। ओके, और बाकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी लोग PDF कर रहे हैं एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद फिर मुझे बताना कि आप लोग को सच में प्रैक्टिस PDF की ज़रूरत है। आप नीचे लोगों के कमेंट भी पढ़ लेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, तो PDF कलेक्टर नहीं बनना है हमें, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है जाके, समझ रहे हो। तो PDF नहीं करा करिए बाकी मैं PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस तो करो। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगी तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत से आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, फिर मैं और जल्दी PDF प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो अगली बार से आप जितने भी लोग PDF की बोल रहे हैं, सबसे पहले आप जाके वीडियो में कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा बाकी लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। देन अब अगर आप लोग बोलते हैं ना PDF के बारे में तो फिर आई विल प्रोवाइड। ओके, तो चलिए, बाकी नोट्स में बना रहा हूँ, मैंने आपसे कितने बार बोला है गाइस, मैं इन सब के नोट्स बना रहा हूँ, इकट्ठे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, उनको टेंशन नहीं लेना है। उसमें और नोट्स में हम लोग जो है कि क्वेश्चन वोश्चन नहीं डालेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं और एक एक ऑप्शन है उसकी शॉर्ट नोट बना देंगे। तो वो शॉर्ट नोट बनाने में लगा हूँ मैं, बस उसी में टाइम लग रहा है, बाकी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी इन सबकी भी PDF मिलती जाएगी, टेंशन मत लो। लेकिन मैं सबसे पहले ये चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करो, तभी बेनिफिट मिलने वाला है। PDF रखी रह जाती है, PDF से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बेनिफिट तब मिलेगा जब आप उसकी रिवाइज करोगे, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, और आपके पास ना PDF का पूरा भंडार होगा आपके फोल्डर्स में। कितनी पढ़ी हैं कितनी नहीं पढ़ी हैं आप ईमानदारी से खुद बताना। ओके, तो चलिए, आई होप ये दिन आपके लिए अच्छा रहा होगा, ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय